हेलो दोस्तों, आप सभी का द बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जैसा कि आप सभी का 12 अक्टूबर को नेशनल मीन्स कमेडियो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम का पेपर है, तो मैं आप सभी को बहुत ही मोस्ट शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ साइंस और सोशल साइंस के, जिससे आपके पेपर में बहुत ही मदद मिलेगी। ठीक ना। तो जो मैं 80 क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक, तो उनको 80 क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से शानदार तरीके से आपको पढ़ना है। यहीं से आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसी मैंने एक टेस्ट बनाया है, यहीं से इन 80 क्वेश्चन में से आपके बहुत सारे क्वेश्चन भी देंगे। ठीक ना, बहुत सारे आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। ठीक ना, तो धन्यवाद। देखिए आप लोग, पहला क्वेश्चन लिखा है अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज कब हुई। ठीक ना, तो अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज आपकी 1820 में हुई थी। कब हुई थी? 1820 में। ठीक। दूसरा क्वेश्चन लिखा है सन 1740 में बंगाल का नवाब कौन था। तो जब 1740 में बंगाल का नवाब अलीवर्दी खां बना था। कौन बना था? अलीवर्दी खां। तो इसका सही उत्तर होगा अलीवर्दी खां। ठीक ना, क्या होगा? अलीवर्दी खां। तो आगे देखना है यहाँ पे क्या लिखा है। तीसरा क्वेश्चन, भारत में सिविल सर्विस का जनक कौन था। तो भारत में सिविल सर्विस का जनक लॉर्ड कौन था? लॉर्ड आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर का, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक। अब सिविल सर्विस का जनक पूछा जाए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस से और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस की पुस्तक का नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस संहिता, यानी कॉर्नवालिस संहिता। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने और भी चीज़ों की थी। उन्होंने रैयतवाड़ी और मालवाड़ी व्यवस्था भी चलाई थी। ठीक ना। तो यहाँ से जो ऊपर आपने क्वेश्चन पढ़ा था 1740 में बंगाल का नवाब कौन था, तो अलीवर्दी खां था। कौन था? अलीवर्दी खां। लेकिन अगर पूछा जाए कि 1757 के समय प्लासी, यानी कि पूछा जाए प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो बंगाल का नवाब वहाँ पे सिराजुद्दौला था। कौन था? सिराजुद्दौला। जब प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, तो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। ठीक। अगला क्वेश्चन लिखा है भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ है। तो भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ पे है? भारतीय सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। ठीक। तीनों सेनाओं का, अगर वो नौसेना, वायुसेना और थल सेना, तीनों सेनाओं का मुख्यालय कहाँ होता है? नई दिल्ली में रहता है। और इन तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? इन तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। ठीक ना। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं वो तो ठीक है। जो जितने में आपको जिससे रिलेटेड बता रहा हूँ उन क्वेश्चनों को पे बड़ी ध्यान देना है, क्योंकि वहाँ से ही क्वेश्चन आपके पेपर में आना है। ठीक। तो अगला क्वेश्चन लिखा है संविधान समिति में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान बना था जब उसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक ना। तो आगे देखते हैं अब। और अगर पूछा जाए कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन लिखा है आपका राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु आपकी होनी चाहिए 30 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। तो देख लीजिए आपकी कितनी आयु होनी चाहिए थी? 30 वर्ष। ठीक। आगे लिखा है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक से क्वेश्चन याद रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का एक तो संस्थापक भी था। ठीक। और क्या था जी, इन्होंने जो कुतुब मीनार है, जो नई दिल्ली में कुतुब मीनार है, उसकी नींव भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो अगर पूछा जाए कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी है। इसका पूरा जो कार्य पूर्ण किसने करवाया था, तो इसका पूरा कार्य पूर्ण इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। यहाँ पे लिखा है ना इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। कौन था? दामाद। और इल्तुतमिश की लड़की थी रजिया सुल्तान, जो यहाँ पे देखो दिया गया है। तो अगर पूछा जाए रजिया को सुल्तान से भी क्वेश्चन आता है कि प्रथम मुस्लिम महिला शासिका सबसे प्रथम कौन बनी थी, तो वो थी रजिया सुल्तान। प्रथम शासिका महिला है रजिया सुल्तान। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ठीक। अगला 8वां क्वेश्चन लिखा है संविधान में कितनी भाषाओं को अधिसूचित किया गया है। ठीक ना। संविधान में कितनी भाषाओं को अधिसूचित किया गया है, तो इसमें कितनी भाषाओं को
22 भाषाओं को अधिसूचित किया गया है। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को। ठीक, तो अगला क्वेश्चन लिखा है किस देश में सबसे अधिक भूकंप आते हैं? तो सबसे अधिक भूकंप आपके जापान में आते हैं। कहाँ पे आते हैं? जापान में। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखा है ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ठीक, तो इसको ध्यान रखना है, किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। और राजा राम मोहन राय ने ही 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई थी लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से। ठीक ना, किसकी सहायता से? लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से। आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या लिखा है। अकबर की राजधानी क्या थी? तो बताइए अकबर की राजधानी क्या थी? तो इसका उत्तर, सही उत्तर आपका क्या होगा? आगरा। क्या होगा? आगरा। तो आगरा होगा इसका सही, क्योंकि अकबर ने जो राजधानी अपनी बनाई थी उस किसको बनाई थी? वो बनाई थी आगरा को। ठीक, तो इसका सही उत्तर होगा आगरा। ठीक, देखिए और नीचे क्वेश्चन अगला लिखा है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ठीक ना, क्या लिखा है? भारत का पहला गवर्नर जनरल। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। जो ऊपर दिया गया है जी है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना, कौन सा? डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला, मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर को माना जाता है। किसको माना जाता है? बाबर को। डी नंबर पर लिखा है, इसका सही उत्तर क्या है? बाबर। तो बाबर को मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। पूछा जाए मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी या नींव कब रखी गई थी? तो 1526 में। ठीक, कब रखी गई थी? 1526 में, क्योंकि बाबर ने 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था। कब लड़ा था? 1526 में। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था 1526 में। किस किस के बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था जो लोदी वंश का था, और बाबर जीता था जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। ठीक ना, तो मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी है? तो बाबर ने रखी है। ठीक ना, तो ध्यान देना है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री का मतलब होता है गृह मंत्री। कौन? वो पूछ रहा है कि गृह मंत्री कौन था। तो देखना है स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री कौन होंगे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे। कौन होंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसको ध्यान रखना है कि कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अगर प्रधानमंत्री पूछा जाता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक ना, और यहाँ पे लिखा है भीमराव अम्बेडकर और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। इन दोनों के बारे में भी पढ़ लीजिए। तो भीमराव अम्बेडकर उस समय कानून मंत्री बनाए गए थे और मौलाना अब्दुल कलाम को बनाया गया, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को शिक्षा मंत्री बनाया गया था। ठीक ना, तो आगे देखिए 15वां क्वेश्चन। डचों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की थी? तो डचों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में की गई थी। कब की गई थी? 1602 में। ध्यान रखना है कब की गई थी? 1602 में। ठीक, तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। कितने मौलिक अधिकारों का? 6। ठीक ना, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन लिखा है 17वां, तारापुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक, ये बहुत से जी हाँ पेपरों में, बहुत पेपरों में आ भी चुके हैं क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सॉल्व, ये सब पुराने पेपरों के क्वेश्चन हैं और पेपरों में आए हुए हैं और आते रहते हैं। इसलिए मैंने आपको ये अपनी कोचिंग का नाम है जो द बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ पे मैंने टेस्ट कराया है, वहीं का ये पेपर है। ठीक ना, तो आप लोगों को इन क्वेश्चनों से बहुत सहायता मिलेगी। ठीक ना, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक, वो अच्छे से पढ़ते रहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। लिखा है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो बताइए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? 18वां क्वेश्चन लिखा है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक, कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखा है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? अभी पर बताया था मैंने, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में।
सभी लोग आपके जो भी दोस्त यार मीन्स कमेट की तैयारी कर रहे हों तो उन लोगों को जो पास ये क्लास शेयर ज़रूर कर देना, उनका भी भला हो जाएगा और बहुत से क्वेश्चन उनको भी मिल सकते हैं, ठीक ना। तो कोई भी दोस्त यार जो भी हों तो उनके पास कर देना आप लोग शेयर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा महासागर है, बताइए, प्रशांत महासागर, ठीक है ना। अगर गहरा महासागर भी पूछे तो कौन सा है? प्रशांत ही महासागर है, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21वां लिखा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? ठीक है ना, क्या बोला मैंने? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका स्टार्ट हुआ था 1930 में। कब हुआ था? 1930 में। ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, ठीक। अगला क्वेश्चन लिखा है, हम्पी शहर के साम्राज्य की राजधानी थी? तो हम्पी शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए विजयनगर किसने बसाया था? तो विजयनगर हरिहर और नबुक्का नामक दो भाइयों ने बसाया था, ठीक ना। तो वहाँ के राजा कौन थे उस समय पे? तो उस समय के कृष्णदेवराय प्रथम वहाँ के राजा भी थे, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, भारत का मैनचेस्टर किस नगर को कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। किसको कहते हैं? अहमदाबाद को, ठीक। किसको कहते हैं? अहमदाबाद को, ठीक ना। तो आ गया होगा आपको समझ में। चलो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? क्या? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो देखना है, आप सभी को मैं बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन आपको देखना है। लिखा है, नागभट्ट कौन था? तो नागभट्ट एक प्रतिहार राजा था। कौन था? प्रतिहार राजा था नागभट्ट, ठीक। देखना, मैं ऊपर ही बता चुका था कि सती प्रथा के बारे में। तो सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई थी? 1829 में लगाई गई थी, राजा राममोहन राय की सहायता। राजा राममोहन ने लगाई थी विलियम बेंटिंक की सहायता से, ठीक। देखना है अगला क्वेश्चन लिखा है 27वां, द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं? क्या लिखा है? द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं? तो द्वीपीय महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहते हैं। किसको कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, ठीक। आगे लिखा हुआ है, 1905 में बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो बंगाल विभाजन लॉर्ड काइजन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड काइजन के द्वारा 1905 में हुआ था, ठीक। आगे लिखा हुआ है, चंद्रशेखर आजाद मध्य प्रदेश के किस जिले के निवासी थे? तो ये अलीराजपुर के निवासी थे। कहाँ के थे? अलीराजपुर के, ठीक। भाभरा ग्राम अलीराजपुर, ठीक ना। भाभरा इनके गांव का नाम। अगला क्वेश्चन लिखा है, जलियांवाला बाग की, यहाँ पे की लिखना था, की घटना किस सन में घटित हुई थी? लो लिख दिया है, तो यहाँ पे की आना था, सॉरी। की घटना किस सन में घटित हुई थी? जलियांवाला हत्याकांड बाग हुआ था आपका, कब हुआ था? देखिए 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में, ठीक। तो आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। आइए और देखते हैं। देखिए, तो ये आपका जो एक पेज था वो खत्म होने वाला है, एक और क्वेश्चन रह गया। लिखा है, हेरोडोटस कौन था? तो हेरोडोटस एक इतिहासकार था। कौन था? इतिहासकार, ठीक। कौन था? हेरोडोटस इतिहासकार था। तो आपको याद रखना है कि हेरोडोटस कौन था? एक इतिहासकार था। तो आपके कितने 31 क्वेश्चन हो गए हैं। अब देखते हैं आगे, आपके 32वें नंबर से आगे देखते हैं, ठीक। तो मैं अगला पेज निकालता हूँ। देखिए, आइए अब देखते हैं 32वां क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है आपका रूस। कौन सा है? रूस, ठीक। कौन है देश? कौन देश सबसे बड़ा है? तो रूस देश सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक। आगे लिखा है, WWF की स्थापना कब की गई थी? ठीक ना। तो WWF की स्थापना 1961 में की गई थी। कब की गई थी? 1961 में। ध्यान रखना है आप सभी को, कब की गई थी? 1961 में की गई थी, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे निम्न सदन कहा जाता है? तो बताइए, किसे निम्न सदन कहा जाता है? तो लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, ठीक ना। अच्छे से ध्यान रखना है आप सभी को।
आइए अगला क्वेश्चन 35वां देखते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ? ठीक ना, तो भारत का संविधान आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो इसका बी नंबर सही होगा। कौन सा होगा? बी नंबर। ठीक, तो 26 जनवरी 1950। अगर संविधान कब बनकर तैयार हुआ था तो 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान बनकर तैयार हो गया था। अगर और क्वेश्चन आए संविधान से तो संविधान से क्वेश्चन आ सकता है कि संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 36वां। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का वर्णन है? क्या लिखा है? अस्पृश्यता का वर्णन है। तो बताइए कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में। किस में? अनुच्छेद 17 में। ठीक, इसका सी नंबर उत्तर सही होगा। कौन सा? अनुच्छेद 17। चलो आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन लिखा है आपका कि वॉलपैराइजो बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? तो वॉलपैराइजो बंदरगाह आपका चिली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? चिली, जो चिली शहर है एक, वहाँ पे स्थित है। ठीक, अगला देखिए, राष्ट्रगीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से। ठीक, और जो आनंद मठ से लिया गया है, अब आनंद मठ पुस्तक के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक ना, कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। जो और वंदे मातरम की रचयिता भी कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और आनंद मठ कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। ठीक, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 39वां। किसने रामायण को तमिल में अनुवाद किया है? तो बताइए किसने किया था रामायण को तमिल में अनुवाद? तो ये किया था आपका कम्बन ने। किसने किया था? कम्बन ने। ध्यान रखिए किसने किया था? कम्बन ने। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं पेपर में, आपके पेपर में बहुत ही शानदार तरीके से पूछे जाएंगे और यहीं से क्वेश्चन आएंगे। जो मैं आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ वो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और जो क्वेश्चन मैंने इसमें लिखे हुए हैं वो आपके पुराने पेपरों के क्वेश्चन है, पेपर में आ चुके हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो पेपर में ना आया हो। ठीक ना, 2016 से लेके 2024 तक के सभी पेपरों के क्वेश्चन उठाए हुए हैं मैंने। ठीक ना, तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 में। कब किया गया था? 1773 में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखना है आपका कोशिका। अब यहाँ से देखो 40 क्वेश्चन हो गए जी। आपके किसके हो गए? ये आपके सोशल साइंस के थे। अब आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं साइंस के। किसके? साइंस के। तो देखना है क्या लिखा है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह है। तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं? तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। ध्यान देना है किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखा है, नींबू और कीकर रोग किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? तो बताइए नींबू और कीकर रोग किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? तो ये होता है जीवाणु द्वारा। किसके द्वारा? इसका सी नंबर उत्तर सही होगा। कौन सा? सी नंबर, जीवाणु द्वारा। किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा। ठीक, आगे देखिए अगला, केंचुए में श्वसन होता है। किसके द्वारा केंचुआ श्वसन करता है? त्वचा द्वारा। किसके द्वारा? त्वचा द्वारा। ठीक, किसके द्वारा श्वसन करता है? त्वचा के द्वारा। ठीक, अगला, पैरामीशियम में चलन अंग होते हैं। तो पैरामीशियम में चलन अंग होते हैं, बताइए क्या होते हैं इसमें? इसका सही उत्तर होगा आपका, इसका सही उत्तर रहेगा आपका क्या? बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा सीलिया। क्या होगा? सीलिया। क्या होगा? सीलिया। ठीक ना, तो इसका सही उत्तर है सीलिया। आप लोग अच्छे से क्लास को पढ़ते जाइए। ठीक ना, पेपर यहीं से आने वाला है। ठीक, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि टेस्ट अब आपके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए इन क्वेश्चन को आप 80 क्वेश्चन ये पढ़ के जाइए। जो भी मेरी क्लास डली है उनको पढ़ के जाइए। आपको निश्चिंत रहिए, मेरी क्लास से बहुत ही क्वेश्चन ज़्यादा बिदने वाले हैं, यानी कि फंसने वाले हैं। तो आप लोग इसको बिल्कुल निश्चिंत होकर मेरी क्लास को पढ़ के जाना। ठीक ना, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे क्लास में और आप पास भी होंगे। ठीक ना, तो आप अच्छे से बस पढ़ के भर जाना। लिखा है 45वां क्वेश्चन, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो बताइए क्या कहते हैं? यानी कि ये पूरी बल की परिभाषा दी गई है। तो अब कौन सा बल की परिभाषा दी गई है तो वो देखना है, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, दाब या पेशीय बल।
तो ठीक ना, तो जिप इसका सही उत्तर होगा आपका दाब, क्योंकि जी दाब की परिभाषा दी गई है। किसकी परिभाषा दी गई है? दाब। तो दाब की परिभाषा होती है किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब। ठीक। तो आपके पूरे यूट्यूब पर कोई भी ऐसी तैयारी नहीं करा रहा होगा, ठीक ना, कि आपको इतने ज़्यादा क्वेश्चन एक ही जगह से मिलेंगे, ठीक ना, नहीं तो आपको बहुत सी क्लासें देखनी पड़ेंगी। आपको सिर्फ आपको एक मैराथन क्लास यही देखनी पड़ेगी, बस इसी में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे और आपके पेपर में भी आएंगे, ठीक ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन 46 46वां क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है केरोसिन में कौन सी धातु रखी जाती है, यानी कि केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल। मिट्टी के तेल में कौन सी धातु रखी जाती है? तो सोडियम रखी जाती है। कौन सी रखी जाती है? सोडियम। ठीक। तो आपको ध्यान देना है। अगला लिखा है जल में ऑक्सीकरण की संयोजकता होती है। किसकी? जल में ऑक्सीकरण की संख्या। तो पानी में, यानी जल यानी पानी, तो पानी में ऑक्सीकरण की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है, +2। ठीक ना, कितनी होती है? +2। ध्यान रखना कितनी होती है? +2। देखिए कितनी होती है? +2। अच्छे से देखते जाइए। तो इसकी संयोजकता कितनी होती है? +2। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन लिखा है जंग किसका ऑक्साइड है? तो जंग किसका ऑक्साइड है बताइए। तो जंग यानी किस में लगती है बताइए? तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा या जस्ता। तो जंग हमेशा लोहे में लगती है। किस में लगती है? लोहे में। ठीक। अगला क्वेश्चन लिखा है दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 50वां। बुझा हुआ चूना का सूत्र है। तो बुझा हुआ चूना का सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस डी नंबर। ये है आपका बुझा हुआ चूना, CaO मतलब CaOH का होल ट्वाइस। अगर चूना पत्थर या चूना बोल कैल्शियम कार्बोनेट या सीधा CaO, तो ये आपका बुझा हुआ चूना। ये तो आपको बिना बुझा चूना का है CaO। ठीक। अगर आपको पूछेगा नाइट्रोजन ऑक्साइड का, ठीक ना, सोडियम ऑक्साइड का, ठीक ना, तो NaOH सोडियम ऑक्साइड नमक कहलाता है। ठीक ना, वो NaCl आपका नमक कहलाता है। ठीक है ना, वो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। ठीक। भूकंप की तीव्रता किस पर मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर नापी जाती है। तो इसका C नंबर का उत्तर सही होगा। कौन सा? C नंबर का। ठीक ना। आगे देखिए क्या लिखा है एक अश्व शक्ति बराबर होता है। तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। कितना होता है? 746 वाट। ठीक। आइए देखते हैं अब अगली क्लास अगला क्वेश्चन कितना 53 देखते हैं। समस्थानिक परमाणु में क्या समान होते हैं? तो समस्थानिक में परमाणु जो समस्थानिक होते हैं उसमें क्या समान होते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या आयन। तो इसमें क्या समान होते हैं? आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कुछ पढ़ा होगा तो इसमें मैं बताता हूँ। इसमें प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन। क्या? इसमें प्रोटॉन सही है, इसका उत्तर होगा। आगे देखिए विद्युत धारा को किस में मापा जाता है? तो विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? एम्पियर में। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए नाइट्रिक अम्ल का सूत्र। तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। क्या होता है? HNO3। C नंबर का उत्तर इसका सही होगा। कौन सा होगा? C नंबर। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है या फिर 23 जोड़े। ठीक ना, तो इसका सही उत्तर होगा 46। बताइए अगला क्वेश्चन लिखा है धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। इसका A नंबर ऑप्शन सही होगा। कौन सा? A नंबर, क्षारीय। ठीक। देखिए आगे अगले लिखा है आपका जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया ना जा सके वह होता है। तो वह कौन सा प्रतिबिंब होता है बताइए? तो वो होता है आभासी प्रतिबिंब। कौन सा? आभासी प्रतिबिंब ये होता है आपका। ठीक। अब 59वां इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी बताइए? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी आपकी J.J. थॉमसन ने। तो इसकी एक ट्रिक है आपको याद करने के लिए, ईंट पर नाच। क्या? ईंट पर नाच। क्या लिखा है मैंने? ईंट पर
नाच। ई से इलेक्ट्रॉन की और टी से टाटा माटा यानी इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। पी पा और रा लिखा है पर, तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, किसने की थी? रदरफोर्ड ने नामकरण दिया था, ठीक ना, लेकिन खोज किसने की थी? तो ई गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की थी, ठीक ना, रदरफोर्ड ने नाम दिया था। तो अब लिखा है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने, ठीक ना। तो जिस ट्रैक को याद रखना है तो आपको तीनों चीज़ें बन जाएंगी, किसने किसकी खोज की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, ठीक ना, किसने की थी? जे थॉमसन ने, ठीक ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। सी नंबर का इसका सही उत्तर होगा कौन सा? सी नंबर का इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा CaCO3। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पेज का। लोहे पर लगी जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? तो लोहे पर लगी जंग का रासायनिक सूत्र इसका सी नंबर का होगा Fe2O3XH2। कौन? सी नंबर का आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब देखते हैं अगला पेज, अगले पेज निकालते हैं। देखिए 62वां क्वेश्चन देख लिए, या लास्ट पेज चल रहा है आपका जी PDF का जो आपके मैंने क्वेश्चन करवाए हैं। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, आपको पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले हैं। आप निश्चिंत होकर पढ़ के जाइए, ठीक ना जी। आप समझ लीजिए आपकी मैराथन क्लास है और कम समय में अच्छी तैयारी करने के लिए ये नोट्स मैंने प्रोवाइड करवाए हैं आप सभी को, ठीक ना। तो आप सभी जो भी व्यक्ति जो कोचिंग वगैरह नहीं करते हैं उनके लिए मैंने ये सभी के लिए फ्री क्लास चल रही है। आप लोग इसका मज़े लीजिए, मज़े से पढ़िए और अच्छे निश्चिंत होकर पेपर दीजिए, ठीक ना। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ठीक ना, आप वाले हैं, ठीक। तो देखते हैं आगे 62वां क्वेश्चन क्या लिखा है। वायुमंडल में O2 का प्रतिशत। O2 मतलब होता है ऑक्सीजन, जिसको पता ना हो तो मैं बता दूँ, O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन वायुमंडल में पाई जाती है 21%। कितनी पाई जाती है? 21%, ठीक। और अगर आपसे पूछा जाएगा N2 मतलब होता है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन पाई जाती है 78। कितनी पाई जाती है? 78% नाइट्रोजन पाई जाती है आपकी 78%, ठीक। कितनी? 78। ऑक्सीजन 21% होती है। CO2 आपकी पाई जाती है 0.03%, ठीक ना, 0.03%। तो ये आपकी कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, ठीक। अब लिखा है छोटी मात्रा रोग सूक्ष्म जीव से होता है, वह है मतलब जो छोटी मात्रा रोग कौन से सूक्ष्म जीव से होता है? तो ये होता है बेरिसोला जोस्टर। ये नंबर इसका सही उत्तर होगा कौन सा? ये नंबर बेरिसोला जोस्टर। अगला लिखा है निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो इसमें लिखा है चाल बराबर समय बटे दूरी, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी इंटू समय। इनमें से कोई नहीं। तो मैंने इसका आप लोगों को फॉर्मूला सिखाया था, मैंने एक आपको यहाँ पे ऐसे त्रिभुज बनवा के पढ़ाया था, एक क्लास डाली थी, उसमें मैंने आप सभी को करवाया था, ठीक ना। तो क्या करवाया था आपको ध्यान हो तो थोड़ा दिमाग लगाइए, आपको क्या बताया था मैंने। तो इसका फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक। तो इसको जे है आपका बी नंबर उसका सही होगा, ठीक। बेरी नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन बी की कमी से, ठीक ना। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग, और विटामिन ए की कमी से होता है बताइए रतौंधी, और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, और विटामिन ई की कमी से होता है बांझपन या नपुंसकता, और विटामिन के की कमी से होता है रक्त का थक्का ना जमना। बस यहीं से इतने ही क्वेश्चन आते हैं विटामिन से। और क्वेश्चन बता देता हूँ कि विटामिन B12 में आपकी कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु आपकी विटामिन B12 में पाई जाती है। और सभी के रासायनिक नाम भी पूछे जाते हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, विटामिन डी का, ठीक है ना, तो आप वो क्या कहना पड़ता है, विटामिन डी का आपका नाम, इसको आपको ट्रिक से याद रखना पड़ता है, रथ एक ट्रॉफी। तो अब वो विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल था, और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल था, ठीक ना, विटामिन डी का
कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई का था टोकोफेरॉल और विटामिन के का है फ्लोक्विनोन। तो ये इनके क्या है रासायनिक नाम है। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, इसलिए मैंने इनको भी आपको बता दिया। अब लिखा है अगला क्वेश्चन लिखा है कि डॉक्टरी थर्मामीटर का तापीय परास है। तो इसका डॉक्टरी थर्मामीटर का तापीय परास 35 से 42 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 35 से 42 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका बी नंबर उत्तर बिल्कुल सही होगा। ठीक ना, कौन सा? बी नंबर। आगे देखिए क्वेश्चन लिखा है चिपको आंदोलन संबंधित है। बताइए चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन आपका संबंधित है वन संरक्षण से। किससे संरक्षण से? वन संरक्षण से आपका चिपको आंदोलन संबंधित है। ठीक, अगला लिखा है आपका एलपीजी में कौन सी मुख्य गैस पाई जाती है? तो बताइए एलपीजी में कौन सी मुख्य गैस पाई जाती है? गैस पाई जाती है तो वो पाई जाती है ब्यूटेन। कौन सी पाई जाती है? ब्यूटेन। देखना, सॉरी मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया है, चलो मैं अब करा देता हूँ। रोग का टीका किस में लगाया जाता है? तो रोग का टीका टाइफाइड में लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है? टाइफाइड में। डी नंबर पे आपका टाइफाइड लिखा है। क्या लिखा है? टाइफाइड। तो रोग का टीका टाइफाइड में लगाया जाता है। ठीक, आगे देखिए कैल्शियम की संयोजकता क्या होती है? तो कैल्शियम की संयोजकता होती है आपकी +2। कितनी होती है? +2। कैल्शियम की संयोजकता होती है +2। इसका सही उत्तर होगा बी नंबर। ठीक, अगला लिखा है फोटोग्राफी कैमरे में लगी फिल्म पर किस रसायन की परत चढ़ी होती है? तो इस पर चढ़ी होती है एल्यूमिनियम की। किसकी? एल्यूमिनियम की। सॉरी एल्यूमिनियम की नहीं, सिल्वर रबड़ की परत चढ़ी होती है। किसकी? सिल्वर रबड़ की। मुझे वो ध्यान आ गया गैल्वेनाइजेशन वाला, तो उस पर चढ़ी होती है एल्यूमिनियम की। ठीक ना, किसी भी धातु पर लेपन करने के लिए, विद्युत लेपन करने के लिए। अगला क्वेश्चन लिखा है सबसे अच्छा विद्युत का चालक है। तो सबसे अच्छा विद्युत का चालक बताइए कौन सा है? तो चांदी सबसे अच्छी होती है विद्युत की चालक। ठीक ना, तो इसका सही उत्तर होगा आपका चांदी। क्या होगा? चांदी, सी नंबर। अगला, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? क्या पूछा है उसने? एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो इसका सही उत्तर आपका होगा 9.1091 गुणे 10⁻⁻28। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। ठीक ना, क्योंकि 9 से यही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, बाकी कोई ऑप्शन स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा ए नंबर। ठीक, अगला लिखा है 74 हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन यानी लोहा। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। ठीक, आयरन। अगला लिखा है अजेरी डक्टा इंडिका इनमें से किसका वानस्पतिक नाम है? तो जी नीम का नाम है। किसका? नीम का। ठीक, किसका नाम है जी? नीम का नाम है। अगला लोह अयस्क है। तो लोह अयस्क किसका है? तो लोह अयस्क है बॉक्साइट का। किसका? बॉक्साइट का। ठीक, अगला देखिए लिखा है यूरिया का उर्वरक है। तो यूरिया का उर्वरक है कौन? नाइट्रोजन। कौन है? नाइट्रोजन। ठीक, अगला लिखा है कौन सा प्रबल अम्ल है? ठीक ना, 78वां क्वेश्चन लिखा है कौन सा प्रबल अम्ल है? तो ये है एसिटिक अम्ल। कौन सा? एसिटिक अम्ल। ये है सी नंबर का। ठीक ना, अगला हाइड्रोजन मात्रक है। तो हाइड्रोजन किसका मात्रक है? तो हाइड्रोजन आवृत्ति का मात्रक है। किसका है? आवृत्ति का। लिखा है किस ग्रह को सुबह या सांझ का तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को सुबह या सांझ का तारा कहते हैं। ठीक ना, और सबसे गर्म ग्रह भी कहलाता है शुक्र ग्रह। ठीक ना, बहुत से नाम हैं, भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन। ठीक ना, तो ये सभी शुक्र के नाम हैं। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक ना, तो आपके ये 80 क्वेश्चन मैंने जो आपको कराए हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। तो आप लोग इनको क्वेश्चन को पेपर में ज़रूर पढ़ के जाना। ठीक ना, आपके जो साइंस और सोशल साइंस के क्वेश्चन हैं यहीं से बहुत सारे आने वाले हैं। ठीक ना, तो आप इनको ज़रूर पढ़ के जाना। तो मैंने एक लाइन नीचे लाइन लिखी है, जिसने खुद को खर्च किया दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया। नीचे लिखा है बाय प्रदीप सर। तो जो मैंने आपको एक लाइन लिखी है, मतलब इसका क्या है कि जो व्यक्ति अपने आप को खर्च करता है, यानी अपने आप के ऊपर मेहनत करता है, मेहनत से लगन से
पढ़ता है तो उसी को व्यक्ति बाद में याद रखते हैं, ठीक ना। तो आज जो भी हम महापुरुषों के बारे में पढ़ते हैं तो उन्होंने हम सब बहुत सारा योगदान दिया है, इसलिए आज हम उन लोगों को गूगल पर सर्च कर भी पढ़ते हैं, ठीक ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है, तो शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। इसलिए आप लोग शिक्षित बनिए और शिक्षा ग्रहण कीजिए। जहाँ कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक ना। तो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है द बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट बाय प्रदीप सर। आप वहाँ से ज्वाइन हुई और कोई भी एग्ज़ाम की जानकारी चाहते हैं तो वहाँ पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक। धन्यवाद। तो मिलते हैं अब अगली क्लास में, ठीक। तो आपको जितने मोस्ट क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं यहीं से आपको पेपर में आएंगे, क्योंकि आपका पेपर में टाइम कम है, इस वजह से आप सभी को जल्दी सॉल्व कराना पड़ रहा है, ठीक ना। तो धन्यवाद। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में।